नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम 1947 से 2020 तक के सारे प्राइम मिनिस्टर्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हम सबको पता है कि हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया के सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनका जन्म 14 नवंबर 1889 में हुआ था। इनके प्राइम मिनिस्टरशिप का टेन्योर 27 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक था। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के कैंडिडेट थे। ये भारत के सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाले प्राइम मिनिस्टर थे और इनकी मृत्यु भी ऑफिस में ही हुई थी। नेहरू जी के मृत्यु के बाद जो एक्टिंग प्रेसिडेंट बने वो थे गुलजारीलाल नंदा। ये हमारे देश के सबसे पहले एक्टिंग प्रेसिडेंट थे। इनका जन्म 4 जुलाई 1898 में हुआ था। इनके प्राइम मिनिस्टरशिप का टेन्योर 27 मई 1964 से 9 जुलाई 1964 तक था। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के ही कैंडिडेट थे। हमारे देश के थर्ड प्राइम मिनिस्टर थे श्री लाल बहादुर शास्त्री। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 में हुआ था। इनके प्राइम मिनिस्टरशिप का टेन्योर 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक था। ये भी इंडियन नेशनल कांग्रेस के ही एक कैंडिडेट थे। और दोस्तों, ये एक सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर थे जिनकी मृत्यु किसी दूसरे देश में हुई थी, और वो भी ऑफिशियल टूर पे, क्योंकि शास्त्री जी का निधन 5 साल पूरे करने से पहले ही हो गया था। इसलिए श्री गुलजारीलाल नंदा जी को फिर से एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बनाया गया और बाद में ये तय किया गया कि कौन अगला प्राइम मिनिस्टर बनेगा। और फिर पार्लियामेंट में चुने हुए सांसदों से इलेक्शन करवा के एक प्राइम मिनिस्टर को चुना जाना था, और वो अगला प्राइम मिनिस्टर थे श्रीमती इंदिरा गांधी जी, और उनके अपोजिशन में थे श्री मोरारजी देसाई जी। पार्लियामेंट में चुनकर आने के बाद श्रीमती इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर बनी थी। इनका जन्म 19 नवंबर 1917 में हुआ था। इनके प्राइम मिनिस्टरशिप का टेन्योर 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 तक था। ये 2 बार प्राइम मिनिस्टर बनी थी। ये भी एक इंडियन नेशनल कांग्रेस की ही कैंडिडेट थी। और ये दोस्तों हमारे देश की सबसे पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर थी, और ये पहली बार राज्यसभा मेंबर भी रह चुकी थी। इंदिरा जी के बाद जो प्राइम मिनिस्टर बने वे थे मोरारजी देसाई। इनका जन्म 29 फरवरी 1966 में हुआ था। इनके प्राइम मिनिस्टरशिप का टेन्योर 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1979 तक था, और ये जनता पार्टी के कैंडिडेट थे। ये हमारे देश के सबसे ओल्डेस्ट प्राइम मिनिस्टर भी थे। ये इनके 5 साल कंप्लीट न होने का कारण था इनकी कोalition पार्टीज ने इनका सपोर्ट खींच लिया था, क्योंकि कुछ एक्सटर्नल इश्यूज को ये ठीक से फेस नहीं कर पाए थे, इसलिए इन्हें रिजाइन करना पड़ा। मोरारजी भाई के साथ ही हमारे देश की गवर्नमेंट कुछ कमज़ोर सी हो गई, यानी कि अनस्टेबल सी हो गई, और किसी ने भी 5 साल पूरे नहीं किए। तो इसमें सबसे पहला नाम था मोरारजी भाई। दूसरा था चौधरी चरण सिंह जी का। ये भी जनता पार्टी के ही उम्मीदवार थे। इनका टेन्योरशिप 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक था। इनका जन्म 23 दिसंबर 1902 में हुआ था। इनके बाद आई थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी। इंदिरा गांधी जी के इसी कार्यकाल में खालिस्तानी मूवमेंट अपनी चरम सीमा पे थी, और इंदिरा गांधी जी ने इसी मूवमेंट को ख़त्म करने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार नामक एक ऑपरेशन शुरू किया था, जो कि काफ़ी हद तक सक्सेसफुल रहा। लेकिन कुछ 2-4 आतंकी खालिस्तानी मूवमेंट के रह गए थे। उन्होंने ही फिर बाद में श्रीमती इंदिरा गांधी जी को असैसिनेट कर दिया, यानी कि उनका मर्डर कर दिया। के बाद जो प्राइम मिनिस्टर बना वो थे इन्हीं के बेटे श्री राजीव गांधी जी, जिनका जन्म 20 अगस्त 1944 में हुआ था, और इनके प्राइम मिनिस्टरशिप का टेन्योर 31 अक्टूबर 1984 से 1 दिसंबर 1989 तक था। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के ही एक कैंडिडेट थे। ये हमारे देश के सबसे यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर थे, और हमारे देश के सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे जिनको असैसिनेट कर दिया गया था। दोस्तों, इन्होंने श्रीलंकन सिविल वॉर में इंडियन आर्मी को भेजा, इसलिए एक LTT नामक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने इन्हें असैसिनेट कर दिया। तो हमारे देश के 10th प्राइम मिनिस्टर थे श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी, जिनका जन्म 25 जून 1931 में हुआ था। इनके प्राइम मिनिस्टरशिप का टेन्योर 21 दिसंबर 1989 से
10 नवंबर 1990 तक था। ये जनता दल के कैंडिडेट थे और दोस्तों ये हमारे देश के सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर थे जो कि नो कॉन्फिडेंस मोशन के तहत रिजाइन कर दिया था। प्रताप सिंह जी के बाद प्राइम मिनिस्टर बने चंद्रशेखर जी। इनका जन्म 17 अप्रैल 1927 में हुआ था। इनके प्राइम मिनिस्टरशिप का टेन्योर 10 जनवरी 1990 से 21 जून 1996 तक था। ये समाजवादी जनता पार्टी राष्ट्रीय के उम्मीदवार थे और दोस्तों ये पहले प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने प्रीवियसली कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस सर्व नहीं किया था। पहला प्राइम मिनिस्टर साउथ का शेर कहा जाने वाले पीवी नरसिम्हा राव थे। इनका जन्म 28 जून 1921 में हुआ था। इनके प्राइम मिनिस्टरशिप का टेन्योर 21 जून 1991 से 16 मई 1996 तक था। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के ही एक कैंडिडेट थे। ये सदर्न इंडिया से सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर थे। और दोस्तों हमारे देश में जब एलपीजी रिफॉर्म्स आए यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन इन्हीं के कार्यकाल में आए थे। तो हमारे 13वें प्राइम मिनिस्टर थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिनकी सरकार सिर्फ 13 दिन की थी। जी हाँ, ये हमारे देश के सबसे शॉर्टेस्ट टेन्योर रखने वाले प्राइम मिनिस्टर थे, जिनका जन्म 25 दिसंबर 1924 में हुआ था और इनका प्राइम मिनिस्टरशिप का टेन्योर 16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक था। ये भारतीय जनता पार्टी के एक कैंडिडेट थे। वाजपेयी जी के बाद सरकार आई जनता दल की, जिसके कैंडिडेट थे HD देवे गौड़ा। इनका जन्म 18 मई 1933 में हुआ था और इनके प्राइम मिनिस्टरशिप का टेन्योर 1 अप्रैल 1996 से 21 अप्रैल 1997 तक था। दोस्तों ये यूनाइटेड फ्रंट के स्टीयरिंग कमेटी के भी अध्यक्ष थे। यूनाइटेड फ्रंट यानी कि NDA और UPA के अलावा जो भी बाकी के पार्टीज है वो यूनाइटेड फ्रंट में आती है। दोस्तों HD देवे गौड़ा के बाद IK गुजराल जो कि जनता दल के ही थे, उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, जिनका जन्म 4 दिसंबर 1919 में हुआ था। ये 21 अप्रैल 1997 से 19 मार्च 1998 तक प्राइम मिनिस्टर थे। दोस्तों इन्होंने HD देवे गौड़ा की ही टेन्योरशिप को आगे बढ़ाया था। दोस्तों ये एक एम्बेसडर थे सोवियत यूनियन के और एक मेंबर भी थे राज्यसभा के। IK गुजराल जी के बाद जो प्राइम मिनिस्टर बने वो ये थे अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट थे। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं कि ये अटल जी की ये सरकार भी सिर्फ 13 महीने ही चल पाई। लेकिन दोस्तों इस कार्यकाल में उन्होंने जो नामुमकिन सा था वो मुमकिन करके दिखाया, जो कि था पोखरण में न्यूक्लियर टेस्ट करवाना। ये इनकी एक बहुत बड़ी सक्सेस थी। नो कॉन्फिडेंस मोशन के बाद जब अटल जी ने रिज़ाइन किया, फिर से इलेक्शन हुए और इस इलेक्शन में पूर्ण बहुमत के साथ अटल जी जीत गए। और दोस्तों ये हमारे देश के सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर थे जो कि एक नॉन कांग्रेस कैंडिडेट थे, जिन्होंने अपने 5 इयर्स पूर्ण कंप्लीट किए हो। बाकी ऐसा कोई भी प्राइम मिनिस्टर नहीं है, या तो कांग्रेस का या फिर कांग्रेस के सपोर्ट के सिवाय। इनके बाद जिनने सरकार बनाई वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। ये हमारे देश के सबसे पहले सिख प्राइम मिनिस्टर थे और इनका सबसे लॉन्गेस्ट टेन्योर रहा नेहरू जी के बाद। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के कैंडिडेट थे। इनका जन्म 26 सितंबर 1932 में हुआ था और इनके प्राइम मिनिस्टरशिप का टेन्योर 22 मई 2004 से 25 मई 2014 तक था। इनके रेन में दोस्तों इनकी बहुत आलोचनाएं हुई थी, लेकिन ये भी एक बहुत अच्छे प्राइम मिनिस्टर थे। इनके बाद है हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी। ये हमारे देश के सबसे पहले ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं जिनका जन्म इंडिपेंडेंस के बाद हुआ है। जी हाँ, इससे पहले सभी प्राइम मिनिस्टर्स इंडिपेंडेंस के पूर्व ही जन्म लिए थे। इनका जन्म 17 सितंबर 1950 में हुआ था। ये भारतीय जनता पार्टी के एक कैंडिडेट थे और इनका टेन्योर 26 मई 2014 से स्टार्ट हुआ था और इन्होंने 2019 के जनरल इलेक्शंस भी जीते थे और अब इंडिया के करंट प्राइम मिनिस्टर है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको किसी भी तरह से अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करके ही जाइएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही इंफॉर्मेशन भरे वीडियोज़ आपके लिए लाते रहते हैं।
और आपके पास कोई क्वेरीज या फिर कोई सजेशंस हो तो वो नीचे कमेंट सेक्शंस में ज़रूर दीजिए। इसके बाद हम एक चीफ मिनिस्टर सीरीज़ शुरू करने वाले हैं जिसमें हमारे स्टेट के सभी चीफ मिनिस्टर्स का इंफॉर्मेशन आपको देंगे हम। और हम एक इंडियन पॉलिटी सीरीज़ भी शुरू करने वाले हैं जिनमें हम आपको कॉन्स्टिट्यूशन और उसके फैसिलिटीज़ के बारे में बताएंगे। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड। जय हिंद।